क्वेश्चन है ए चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 2.5 into में 10 की पावर -7 kg is in space between two plates each of area 2 into 10 की पावर -2 meter square of a parallel plate capacitor. When the upper plate has a charge -5 into 10 की पावर -7 coulomb and the lower plate has charge equal to पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये माइनस है अपर प्लेट पे, जो माइनस का है तो लोअर प्लेट पे क्या होगा, यही इतना ही चार्ज पॉजिटिव होगा. देन द ऑयल रिमेन स्टेशनरी, जो ऑयल ड्रॉप है वो रिमेन स्टेशनरी है दोनों प्लेट्स के बीच. देन द चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, चार्ज कितना होगा ऑयल ड्रॉप पे, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं ऐसे, इस पे जो अपर प्लेट पे चार्ज है -5 into में 10 की पावर -7 कूलम, लोअर प्लेट पे चार्ज है 5 into में 10 की पावर -7 कूलम. ठीक है, इस प्लेट्स का एरिया दे रखा है 2 into 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर. दोनों प्लेट का एरिया क्या है 2 into 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर. ये इनका प्लेट्स का एरिया दे रखा है. इन दोनों के बीच, प्लेट्स के बीच यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है. ये क्या है, एक ऑयल ड्रॉप है और ये स्टेशनरी है, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों क्या है, इक्वल है. ये यहीं की यहीं रह रही है, ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना नीचे की तरफ. ये बताना है कि इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यानी कि क्यू डैश क्या होगा. तो इसके ऊपर एक तो क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, मास इसका दे रखा है 2.5 into 10 की पावर -7 kg, और ऊपर की तरफ इसके लग रहा होगा. हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू ई का, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया तो फोर्स उतना ही क्यू ई के इक्वल लगता है बट अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. दोनों प्लेट्स के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो क्या होगी ऊपर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है हमेशा. इस पे चार्ज इतना है, इस पे कितना है, इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ. तो इस केस में क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट. इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच. क्यू ये जो प्लेट्स पे चार्ज दे रखा है, ए इन प्लेट्स का एरिया, और इनटू में एप्सिलॉन नॉट. तो इस पे फोर्स जो लगेगा क्यू ये वाला, क्यू डैश इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे mg जो है वो इक्वल होगा क्यू ई के, तभी ये ऑयल ड्रॉप क्या रह सकती है, रेस्ट में रह सकती है. तो यहाँ पे हमें पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट वायर की तरह है, और एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट. तो इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, और इसकी वजह से भी क्या होगी, ऊपर की तरफ. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट होती है क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट. क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होती है क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दे रखा आपको 5 into में 10 की पावर -7 डिवाइड बाय में एरिया आपको दे रखा है 2 into में 10 की पावर -2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12. ये आपके पास आई है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हमें इक्वल टू करना है यहाँ पे mg इक्वल टू क्या होगा, q डैश ई. ये दोनों इक्वल होंगे तभी ऑयल ड्रॉप क्या रह सकती है, स्टेशनरी रह सकती है. तो मास जो है ऑयल ड्रॉप का वो दे रखा है 2.5 इंटू में 10 की पावर -7, और g की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 10. q डैश हमें निकालना है कि ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज दे रखा है, और इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली 5 इंटू में 10 की पावर -7 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 8.85 इंटू में 10 की पावर -12. आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, क्यू डैश की आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि क्या होगी. मैं इसको सोल्व कर दे रही हूँ. यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को उधर लेके चले जाओ तो क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी
2.5 इंटू में 10 की पावर, ये मच जाएगा आपके पास -6 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 डिवाइड बाय में ये वाली वैल्यू 5 इंटू में 10 की पावर -7, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डैश। इसको 10 की पावर -6, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -11, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 2 8, यानी कि माइनस का 20, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू में 2 इंटू में 8.85 इंटू में 10 की पावर -20, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय में 5, तो नेट पावर ऊपर आ जाएगी आपके पास माइनस का 13, 2.5 इंटू में 2 इंटू में 8.85 डिवाइड बाय में 5 इंटू में 10 की पावर -13। ठीक है, यहाँ से अब इनको सोल्व करना है आपको। मैं इसका कैलकुलेटर का यूज करके इसको सोल्व कर रही हूँ। आपको सोल्व करना है 2.5 इंटू में 2 इंटू में 8.85 इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है 5 से। ये था 2.5 इंटू 2 इंटू में 8.85 इक्वल टू डिवाइड बाय में 5, यह आ जाएगा आपके पास 8.85। ये वैल्यू आएगी, इस पूरे को सोल्व करोगे तो 8.85 इंटू में 10 की पावर -13, तो ये आपके पास आंसर होगा। इस पे जो चार्ज होगा ऑयल ड्रॉप पे वो होगा 8.85 इंटू 10 की पावर -13 कूलम। 8.85 इंटू में 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, इतना चार्ज जो है वो ऑयल ड्रॉप पे होगा।